हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानविका क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं इसमें मैं आपको बताऊंगी 8 से 9 साल के बच्चे के स्वेटर का स्लीव्स कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक ही वीडियो में परफेक्टली सब कुछ बनाना आ जाएगा। ठीक है। स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं फंदे। यहाँ पे मैं 44 फंदे डाल रही हूँ 8 से 9 साल के बच्चे के लिए। 12 साल तक के बच्चे के लिए 44 फंदे पर्याप्त होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम 2 इंच का बॉर्डर रेडी करेंगे और बॉर्डर का डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर और रेडीमेड लुक वाला रखा है। बहुत इजी भी होता है। 2 उल्टे फंदे 2 सीधे फंदे, 2 उल्टे 2 सीधे, ये डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ। मेरे रेडीमेड जैकेट में भी आप इस डिज़ाइन को देख सकते हैं। ये देखिए। तो चलिए बनाते हैं 2 इंच का बॉर्डर। तो इधर 2 इंच का बॉर्डर हमारा हो गया है तैयार। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप है हमारा बॉर्डर बनाने के बाद फंदे इंक्रीज़ करने का। बहुत से लोग इसे नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो बॉयज़ के और जो इस तरीके से जो बंद वाले स्वेटर होते हैं ना, जेंट्स स्वेटर, इनमें मैं हमेशा करती हूँ ताकि उसकी वजह से इस जगह पे थोड़ा सा स्पेस हमको मिले और इसके अंदर हम इनर हाई नेक वगैरह अगर हम वेयर करें तो वहाँ पे अनकंफर्टेबल ना लगे, प्रॉपर एक स्पेस हमें यहाँ पे मिले। तो अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। 6 फंदे मैं बढ़ाऊँगी, तो 44 और इधर 6 बढ़ा के मेरे पास फंदे हो जाएंगे 50। ठीक है। और फंदे कैसे बढ़ाऊँगी? एक फंदा यहाँ पे बढ़ाऊँगी तो दूसरा यहाँ बढ़ाऊँगी, तीसरा यहाँ बढ़ाऊँगी, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके मैं बराबर गैप देते हुए फंदे बढ़ाऊँगी ताकि इक्वली ये लगे। एक जगह पे बहुत सारे फंदे बड़े हुए और एक साइड पे कम, ऐसे ना लगे। ठीक है। तो अब हम 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे नहीं बुनेंगे। अब हम अपना स्लीव शुरू कर रहे हैं यहाँ से बनाना, तो अब हम पूरी सीधी सीधी बुनाई करेंगे। मैं फंदे कैसे बढ़ाती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद से मैं फंदे प्रॉपर बढ़ा लूँगी। फंदे बढ़ाने के लिए ये जो नीचे वाला है, पीछे वाला जो लूप है ना, यहाँ से जो दिख रहा है ये वाला लूप नीचे वाला, इसको मैं सीधी तरफ वाला जो है सीधी बुनाई करके एक फंदा इसमें बना लेती हूँ और दूसरा ऐसे ही बना लो। एक फंदा इधर बढ़ गया। 2-3 फंदे बुनने के बाद फिर से एक और फंदा हम बनाएंगे ऐसे। ये देखो, नीचे वाले में डालेंगे ऐसे करके। ये देखो, नीचे वाले में डाला हमने पीछे की तरफ से और बैक लूप वाले से एक फंदा सीधा बना लिया और दूसरे को भी सीधा बना लिया। 2 फंदे हमारे बढ़ गए। छठा फंदा इसमें बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारे 6 फंदे बढ़ गए और साथ ही हमारी बॉर्डर के बाद फर्स्ट लाइन भी कंप्लीट हो गई, जो हमने पूरी सीधी बुनाई करी थी। ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। बॉर्डर भी बन गया और फंदे भी बढ़ गए। अब हमें क्या करना है, देखो। अब हम इसको यहाँ पे इसको साइड रखते हैं और जो बना हुआ हमारा आस्तीन है इसको देखते हैं, इसमें हमें अच्छे से समझ में आएगा। उल्टा कर देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओ। अभी हमने यहाँ पे पहली रो बुनी बॉर्डर के बाद और 6 फंदे बढ़ाए। अब उसके बाद हर 5वीं लाइन पर आपने 2 फंदे बढ़ाने हैं, एक राइट से और एक लेफ़्ट से। ऐसा हर 5वीं लाइन, यानी कि हर 4 लाइन बाद जो 5वीं लाइन आती है उसमें आपने रिपीट करना है। हर 5वीं लाइन में आपने 2-2 फंदे, यानी कि एक इधर से बढ़ाते हुए जाना है। कहाँ तक? जब तक कि आपकी लेंथ 18 इंच नहीं हो जाती। बॉर्डर से लेके
आपकी लेंथ 18 इंच तक नहीं हो जाती तब तक आपने दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ाते हुए चलना है। और जब 18 इंच तक आप बुनाई कर लोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे पहुँचने पर आपके पास इस एरिया में 90 के आसपास फंदे होंगे, यानी 85 से 90 के आसपास आपके पास फंदे हो जाने चाहिए। तो अब हम अपने स्वेटर की करते हैं बुनाई शुरू और हर 5वीं लाइन पे बढ़ाते हैं दोनों साइड से एक एक फंदा। और जब 18 इंच की बुनाई हमारी पूरी हो जाएगी उसके बाद क्या करना है आगे ये मैं बताऊंगी। तो पहले इसको हम 18 इंच तक बुन लेते हैं। तो ये हमारा 18 इंच बुन गया है, आप देख सकते हैं 18 इंच बुन के मैंने ये तैयार कर लिया है। और 18 इंच बुनने के बाद यहाँ पे मेरे पास 88 फंदे हो गए हैं। हमें 90 चाहिए थे लेकिन 88 फंदे हुए, दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाया था हमने जो हर 4 लाइन बाद, तो 88 फंदे हुए हैं। तो उसके बाद से हमने जैसे इस वाले स्लीव्स में आप देख सकते हैं मैंने ये घटाई करी है, 4 3 2 2 2 1 करके मैंने ये घटाई की है। तो वही चीज़ अब हमने यहाँ पर भी करनी है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से हम घटाई करना शुरू करेंगे, दाईं तरफ से बुनते हुए जाएंगे। जैसे हम आर्म होल की घटाई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो इसमें हम पहली लाइन में 4 फंदे कम करेंगे। फंदे कम करने का तरीका वही है, पहला फंदा बुनेंगे, दूसरा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऊपर वाले फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे। तो इसमें हमने 4 फंदे कम करने हैं, घटाने हैं, यानी 2 फंदे मैंने घटा लिए, हिला मत बराबर, 3 फंदे और ये 4 फंदे। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 4 फंदे कम कर लिए हैं। अब पूरी रो अपनी हम सीधी सीधी बुन लेंगे, इस रो को पूरा सीधा बुन लेंगे। तो ये पहली लाइन जिसमें हमने 4 फंदे घटाए थे सीधी बुनाई वाली, ये कंप्लीट हो गई। अब सेम 4 फंदे हमें लेफ़्ट साइड से भी घटाने हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो फंदे घटेंगे वो हमारी रॉन्ग साइड से घटेंगे। यहाँ पर हमें 4 फंदे इस साइड से जो घटेंगे वो यहाँ पे हमने 4 फंदे अपने घटाने हैं। घटाने का तरीका वही है, 1 2 3 और 4। इस तरफ भी हमने 4 फंदे अपने कम कर लिए और पूरी रो अब हम इसको उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये रो 2 हमारी कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड। रो 2 में भी रॉन्ग साइड हमने 4 फंदे यहाँ पे घटाए थे। अब रो 3 में हम लोग 3 फंदे घटाएंगे। रो 3 हमारी राइट साइड से और यहाँ पे हम लोग 3 फंदे कम करेंगे, 1 2 3 फंदे यहाँ पे हमने कम कर लिए और पूरी रो अपनी सीधी सीधी हम बुन लेंगे, रो नंबर 3। तो रो नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो गई सीधी तरफ। इसमें हमने 3 फंदे कम किए थे, तो इस तरफ से भी हमें 3 फंदे कम करने हैं जो कि हम रॉन्ग साइड करेंगे। तो रो नंबर 4 रॉन्ग साइड, यहाँ पे भी हमने 3 फंदे कम करने हैं। तो जल्दी से कम कर लेते हैं। काटना पड़ेगा थोड़ा सा।
तो यहाँ पे दोनों साइड हमारे 4 और उसके बाद फिर 3 फंदे दोनों साइड से कम हो गए हैं। अब पूरी रो नंबर 4 हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। रो नंबर 4 रॉन्ग साइड, जिसमें हमने 3 फंदे घटाए थे, तो ये भी कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से राइट साइड आते हैं। रो नंबर 5 और यहाँ हमने अब 2 फंदे घटाने हैं और इस तरफ से भी हम 2 फंदे घटाएंगे। तो राइट साइड रो नंबर 5 पहला फंदा कम हुआ और ये दूसरा भी कम हो गया। इसमें हमने 2 ही घटाने थे, तो फर्स्ट में हमने 4 कम किए थे, उसके बाद हमने 3 कम किए और अब हमने 2 कम कर लिए। तो 4 3 2 इतने फंदे हम इस तरफ कम कर चुके हैं। ये रो नंबर 5 हमारी चल रही है। अब पूरी रो हम अपनी सीधी सीधी यहाँ तक बुन लेंगे और फिर रॉन्ग साइड वापस यहाँ पर भी 2 फंदे कम करेंगे। तो चलिए पूरी रो अपनी सीधी बुन लेते हैं। रो नंबर 5 हमारी कंप्लीट हो गई राइट साइड। इसमें हमने 2 फंदे कम किए थे। अब रो नंबर 6 रॉन्ग साइड, यहाँ पर भी हमने 2 फंदे कम करने हैं। एक फंदा कम हो गया। दो फंदे कम हो गए। अब पूरी लाइन हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे रो नंबर 6। रो नंबर 6 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अभी तक हमने 4 3 2 दोनों साइड से 4 3 2 फंदे हमने इसमें कम कर लिए हैं। तो एक बार और हम दोनों साइड से 2-2 फंदे कम करेंगे। रो नंबर 7 इसमें भी हम 2 फंदे कम करेंगे और रो नंबर 8 में भी हम 2 फंदे कम करेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों को 4 3 2 2 फिर 1 1 करके अपने फंदे घटाने हैं। 4 3 2 2 1 करके हमें दोनों साइड से अपने फंदे घटाने हैं। तो इधर दोनों साइड से कटिंग हो गई है कंप्लीट। 4 3 2 2 1 1 करके मैंने ये कटिंग अपनी दोनों साइड से पूरी कर ली है। ये जेंट्स का स्वेटर होता तो हम इस पैटर्न को थोड़ा और बढ़ाते आगे को, और लास्ट में जब 20-22 फंदे बचते तो हम एक साथ उन्हें बंद कर देते। लेकिन ये बच्चे का स्वेटर है तो मैं इसको इतने में ही कटिंग कंप्लीट कर रही हूँ और उसके बाद से सारे फंदे मैं एक साथ बंद कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे फंदे एक साथ बंद कर लिए हैं कटिंग करने के बाद, और इसी के साथ हमारे स्वेटर के दोनों स्लीव्स भी रेडी हो गए हैं और सारे पार्ट्स भी रेडी हो गए हैं। आप इस स्वेटर के सारे पार्ट्स के वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बिगनर्स भी इजीली स्वेटर बना सकते हैं इस स्वेटर की बुनाई देखने के बाद। तो ये था हमारा आज का स्लीव्स का वीडियो। इसी तरीके से ऑल पार्ट्स के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।